नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं उत्तर माघी प्रदेश, और उत्तर माघी प्रदेश में आज हम बात करेंगे जल जमाव की, पहली बारिश की, जिसके बाद पोल खुल गई है सारी व्यवस्थाओं की, और सवाल उठ रहा है कि दावों में झोल कितना बड़ा है। अभी शुरुआती बारिश में हालात ये है कि शहर शहर में जल जमाव हो गया, जाम लग गया। तो सवाल ये हो रहा है कि जब मानसून अपने पूरे शबाब पर आएगा तो क्या अधिकारी व्यवस्था संभाल पाएंगे। सवाल ये है कि प्रशासन आखिर क्या सरकार को गलत रिपोर्ट भेज रहा है, और सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री ने सीधे आदेश दिए हैं कि सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जाए, लेकिन अभी जो पहली बारिश के बाद व्यवस्था दिख रही है उसको देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि व्यवस्था कोई हुई ही नहीं थी। ऐसे में क्या जान माल की रक्षा हो पाएगी, ये उत्तर मांग रहा है प्रदेश। पहली बारिश ने खोली तैयारियों की पोल, सिस्टम की तैयारी में कहां झोल। झमाझम बारिश के बाद सड़कें हुई गायब, कुछ घंटों की बारिश से प्रकट हो गए तालाब, मैदान से लेकर पहाड़ तक जमकर बरस रहे बादल। जल जमाव से निपटने का हर दावा हुआ हवा, शहरों में डूबी सड़कें, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में खतरे का अलर्ट। पहली बारिश में डूबने लगा जहान, कैसे बचेगी बाढ़ बारिश से जान, उत्तर माघी प्रदेश। तो देखिए, ये तस्वीर है कि पहले दिन की बारिश हुई और उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक व्यवस्थाओं का बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन चलिए यूपी की बात करते हैं और आपको बता देते हैं कि कहां पर भारी बारिश का अलर्ट है। और तस्वीरें तो ऐसी थी कि देखने को मिली गई। इटावा, औरैया, कानपुर नगर देहात, ये वो जिले हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट है। इसके साथ ही साथ पीलीभीत, बरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोंडा, ये बाढ़ग्रस्त इलाके हैं। बस्ती, संत कबीर नगर, लखनऊ, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में उत्तर मांग रहा है प्रदेश की पहली बारिश में ही पोल खुल गई तो व्यवस्थाओं में झोल कितना है। देखिए, बारिश में बिजली भी गिरी और 11 लोगों की मौत हुई है। मिर्जापुर में बिजली गिरने से 4 लोगों की जान चली गई, और वाराणसी में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही साथ बलिया, भदोही में भी 2 लोगों की मौत हुई। हालांकि ये वो स्थिति है कि इस पर प्रशासन का बस नहीं है बिजली गिरने पर, लेकिन 44 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। और इन सब के बीच पहली बारिश में जो तमाम जिलों की हालत दिखी, उससे कई सवाल उठ रहे हैं कि पहली बारिश में पोल खुल गई, सिस्टम में क्या भारी झोल है, बारिश को लेकर प्रशासन क्या कागजी दावे पेश कर रहा था। और सवाल ये भी है कि पहली बारिश में व्यवस्था फेल हुई तो मानसून की झमाझम बारिश से कैसे निपटेंगे, और शहरों को जलभराव से नहीं बचा पा रहे तो क्या बाढ़ से निपटने की हालत में शासन प्रशासन है। और सवाल सबसे बड़ा कि सीएम के निर्देश के बाद भी सूबे के अधिकारी क्या अभी भी सो रहे हैं। और ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि नोएडा से लेकर आप बात करें उत्तराखंड के तमाम जिलों की, हर जगह हालत खस्ता हो गई और चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी हैं और देहरादून से रवि हैं। विवेक, सबसे पहले आपके पास आएंगे। बाढ़ और बारिश का सीजन आने के तुरंत पहले मुख्यमंत्री ने बैठक की, निर्देश दिए कि नुकसान कम हो बाढ़ वाले क्षेत्रों में, लेकिन अभी बाढ़ की बात तो बाद में आएगी। शहरों में जल भराव जो लोग नहीं रोक पा रहे हैं, क्या ये बाढ़ से बचा पाएंगे जनता? अरे सर, लाइव होगा तो विवेक का रुख करेंगे। हमारे साथ रवि बने हुए हैं। रवि, ये बताइए कि उत्तराखंड में जो अलर्ट था पहले से, जो बड़े बड़े दावे किए गए थे, उन दावों पर खरा उतर पाया प्रशासन या पोल खुल गई पहली बारिश में? तो संपर्क करें, कुछ तकनीकी दिक्कत है। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कहां कहां भारी बारिश का अलर्ट है। और ये उस जिले के लोगों के लिए मुसीबत का सबब इसलिए बारिश बन सकती है क्योंकि आप तस्वीरें देखिए, बारिश हुई, निश्चित तौर से गर्मी से राहत लोगों को मिली है, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट हुआ उसने लोगों की जिंदगी को हैरान कर दिया। औरैया की बात करें, वहां पर यमुना के जो निचले इलाके हैं वहां से ग्रामीणों को विस्थापित किया जा रहा है। श्रावस्ती की बात करें तो राप्ती नदी खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। और इन सब के बीच जो
हालत सड़कों से आ रही है, शहरों से आ रही है, वो चिंताओं को बढ़ाने वाली। रवि आपके पास अब रुक कर है। रवि, ये बताइए कि जो बड़े बड़े दावे किए गए थे, वो दावे जमीन पर नजर आए या फिर पहली बारिश में बह गए? रवि का रुख करेंगे। विवेक, ये बताइए कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बैठक की थी, उन्होंने कहा था कि तैयारियां दुरुस्त रखें, नुकसान कम हो, लेकिन क्या वो जो निर्देश से सीएम के जमीन पर उतर पाए? जो लोग जो शहरों का जलभराव नहीं रोक पा रहे हैं, क्या ये बाढ़ से जनता को बचा पाएंगे? देखिए, स्थितियाँ अभी फिलहाल चूंकि पहली बारिश है आज, और लखनऊ की बात हम करें तो लखनऊ में जिस तरह से जल भराव हुआ है पहली बारिश में ज़बरदस्त तरीके से, ये तो पॉश इलाकों की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, यानी मुख्यमंत्री आवास के आसपास की जो तस्वीरें हैं वो तो चौंकाने वाली हैं ही। अगर हम लखनऊ के पुराने इलाकों में देखेंगे, जो तंग गलियां हैं वहाँ देखेंगे, जो गोमती नदी के किनारे जो बेस जो जहाँ पर नीचे मौजूद हैं जो इलाके, यानी जो काफ़ी नीचाई पर है, वहाँ पर तो पानी घुटनों भरा हुआ है और कीचड़ बुरी तरह से, जो चूँकि अभी नालों की सिल्ट सफाई हुई है और सिल्ट निकाल के वैसे ही डाल दी जाती है, वो सिल्ट बुरी तरह से मिल चुकी है। बहुत सारे इलाकों में ऐसी गंदगी है, ऐसा नरक फैला हुआ है एक तरह से, अगर हम कहें तो बदबू और संक्रामक बीमारियां, रोग फैलने की आशंका है। और ये स्थिति राजधानी लखनऊ की है, और जब ये पानी बढ़ेगा, यानी बारिश और होगी, बढ़ेगा पानी और लगातार बाढ़ जैसे हालात पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने यही अंदेशा जताया था बैठक में कि जिस तरह से तैयारियां की जानी चाहिए उस तरह से तैयारियां नहीं है। उन्होंने समीक्षा की थी और निर्देश ये से कहा था कि बहुत पुख्ता तैयारियां करें, क्योंकि बाढ़ हमेशा विभीषिका फैलाती रही है। लखनऊ में स्थिति वैसी नहीं है, गोमती नदी हालांकि यहाँ पर है, लेकिन लखनऊ में बाढ़ की स्थिति नहीं होती। लेकिन कानपुर के अलावा पूर्वांचल के तमाम जनपद ऐसे हैं जहाँ पर घाघरा नदी उफान पर होती है जब बारिश के दौरान, तो कई गांव चपेट में आ जाते हैं, बुरी तरह से कटान होता है, ज़मीन कटती है, कई गांव पानी में जलमग्न हो जाते हैं, तो कई दफन हो जाते हैं पानी में। ऐसी स्थितियाँ आती हैं, बहुत जान माल का भी नुकसान होता है, लंबा नुकसान होता है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसकी पूरी तैयारियां कर लें, सभी संबंधित विभागों की बैठक भी हुई थी, लेकिन वो तैयारियां अभी तक सतह पर दिख नहीं रही हैं। और सतह पर जो तैयारियां होनी चाहिए थी बारिश से निपटने की, जल भराव से निपटने की, जो शहर हैं, मेट्रो सिटी हैं, वहाँ भी स्थितियां खराब हैं। वहाँ पर आज पहली जो रिमझिम बारिश हुई है यूपी के तमाम शहरों पर, वहीं के नज़ारे देखने लायक हैं, किस तरह से जल भरा हुआ है। पहली छोटी सी बारिश, 1 घंटे की बारिश के दौरान ही शहर के बहुत सारे इलाके पानी में डूब जाते हैं और लोगों को पैदल चलने में तो दिक्कत आती है, गाड़ियों से भी ऐसे पानी भर जाता है कि गाड़ियों से भी लोग नहीं चल सकते हैं। बिल्कुल विवेक, और वो तस्वीरें हम लोग लगातार दिखा भी रहे हैं, और ये तस्वीरें इसलिए हैरान करती है क्योंकि पहली बारिश हुई है, अभी कुछ घंटों की बारिश है, मानसून तो पूरा पड़ा हुआ है। रवि, ये बताइए कि मानसून का जो दर्द उत्तराखंड को झेलना पड़ता है वो तो जगजाहिर है, लेकिन जो दावे किए गए थे व्यवस्था के, वो पहली बारिश में बह गए क्या? बिल्कुल अवधेश, देखिए, क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ हो या मैदान, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और ख़ासतौर पर कुछ ज़िले हैं, कुमाऊं के 3 ज़िले हैं जहां पर बहुत ज़्यादा बारिश का आज अलर्ट भी है और बारिश हो भी रही है। जिसमें पिथौरागढ़ हम देख रहे हैं कि वहां पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी है, और जो नदियां हैं, छोटी नदियां हैं, वो काफ़ी उफान पर इस वक्त जो है पिथौरागढ़ में ख़ासतौर पर जो तस्वीरें आ रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रुद्रप्रयाग में भी एक तीर्थयात्री की मौत पत्थर गिरने से हुई है आज अभी कुछ समय पहले, जहाँ पर जो सोनप्रयाग के करीब जब वो वहाँ पर चल रहे थे तो पत्थर आया मलबे में और यात्री की मौत हो गई। इसके अलावा हम बद्रीनाथ की तरफ अगर बात करें, क्योंकि 4 धाम यात्रा चल रही है, वहाँ पर भी जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और जो छोटी सहायक नदियां हैं वो उफान पर हैं, और ऐसे में कई बार जो है जो सड़क मार्ग हैं वो वॉश आउट भी हुए हैं। तो इस तरीके की पूरी स्थिति है। रुड़की अगर हम मैदानी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो वहाँ पर गिर गए और बहुत देर तक जो यातायात है वो बाधित रहा। देहरादून में जहाँ पर इस वक्त मैं हूँ, वहाँ पर कल रात तो बहुत बारिश हुई है, लेकिन अभी रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है, तो यहाँ पर इस तरीके की ज़्यादा स्थिति अभी ख़राब नहीं है। जो जल भराव की स्थिति है वो उस वक्त देखने को मिली थी जब रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, लेकिन पहाड़ जो अगर हम देखें और बेहद संवेदनशील है, जैसे कि आपने कहा उत्तराखंड, ऐसे में कल यहाँ पर मानसून की दस्तक हुई है, और मानसून की दस्तक के साथ ही अगले जो 6 दिन हैं वो हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, और लगातार मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कल बैठक की है, जो संबंधित
विभाग हैं, PWD, सिंचाई, विद्युत, इनसे लगातार वो संपर्क में है। आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट पर रखा गया है। SDRF को अधिक से अधिक संख्या में SDRF के जो जवान हैं उनको ऐसी जगहों पर तैनात किया गया है जहाँ पर किस तरह की घटना हो तो वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको बहुत जल्द किया जा सके। इस तरीके की दिक्कतें हैं। अभी अगर हम बात करें तो पिथौरागढ़ में और इसके अलावा नैनीताल और बागेश्वर, इन 3 जिलों में, और अगर यहाँ अगर बात करें गढ़वाल क्षेत्र में तो उत्तरकाशी और चमोली, जिन पे 3 धाम भी आते हैं, इन 2 जिलों के लिए गढ़वाल क्षेत्र के भारी बारिश का आज अलर्ट है और कहीं कहीं इन जिलों के कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश। और ऐसे में सवाल ये है कि व्यवस्थाएं क्या संभल पाएंगे? पहली बारिश में जब ये हालत है तो क्या व्यवस्थाएं सुधर पाएंगी? विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए। विवेक, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने गंभीरता दिखाई, मुख्यमंत्री ने बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए निर्देश दिया, लेकिन सवाल यह है कि बाढ़ग्रस्त इलाके तो बाद में आएंगे। नोएडा की बात करें, लखनऊ की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, तमाम ऐसे शहर हैं बड़े बड़े जिनमें स्मार्ट सिटी के ख्वाब देखे जाते हैं और दिखाए जाते हैं, प्रयास चल रहे हैं, लेकिन हालत यह है कि 2 घंटा पानी बरसा और कारें उसमें डूबने लगी। देखिए अवधेश, 1 घंटे की बारिश, 2 घंटे की बारिश में सारे दावों की धज्जियां उड़ जाती हैं, पोल खुल जाती है। एकदम नज़ारे ऐसे दिखते हैं जैसे कि आज से 20 साल पहले देखा करते थे लोग। जो मल्टी स्टोरीज़ हैं वो भरी हुई हैं पूरी तरह से, उनके बेसमेंट में पानी भरा हुआ है, कॉलोनीज़ की सड़कें पानी में डूबी हुई हैं और जो सीवेज सिस्टम है वो बुरी तरह से उफना रहा है, चौपट हो चुका है, गंदगी उससे निकल कर पानी में मिल रही है, संक्रामक रोगों के फैलने की आशंका पैदा हो रही है। यानी ये अभी फर्स्ट स्टेज है, बारिश अभी शुरू हुई है। कल ही से ऐसा कहें तो कल से ही बारिश यहाँ पर लखनऊ में शुरू हुई है और लगातार कल रात से लगातार रिमझिम पानी बरस रहा है। अभी भी आप देख रहे हैं, अभी भी पानी बरस रहा है और जितने यहाँ पर लोग निकल रहे हैं वो या तो गाड़ियों में वो भीगे हुए हैं या फिर रेनकोट पहने हुए हैं, भीगते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे माहौल में जो ये तो ऐसी जगह पर हम जो VVIP जगह है, समतामूलक चौराहा, वहाँ खड़े हैं, काफ़ी ऊंचाई पर है ये, लेकिन जो निचले इलाके हैं या सामान्य तौर पर जो बने हैं इलाके, पुराने लखनऊ में हो या फैजुल्लागंज, यहाँ पर एक इलाका है जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, वहाँ तो मकान की पहली मंजिल तक पानी भर जाता है। माल एवेन्यू में कई ऐसी जगह पर है जहाँ पिछले साल हमने दिखाया था कि पहली मंजिल तक पानी भरा हुआ है। लोग उसमें अपनी गृहस्थी, जो निचले जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ से गृहस्थी उठा के ऊपर छत पर ले जा रहे हैं, दूसरी मंजिल तक उनको ले जाने की ज़रूरत पड़ रही थी। तो ऐसे हालात में चाहे नगर निगम हो या जल संस्थान हो या अन्य जो संस्थाएं हैं जिनको ऊपर जिम्मा है स्मार्ट सिटी बनाने की, जो फर्म है जो जिसको ठेका दिया गया है पूरा, उनकी जिम्मेदारी भी, लापरवाही भी सामने आती है कि उनको जो जिम्मेदारी दी गई, पिछले कई साल से स्मार्ट सिटी की बात चल रही है कि स्मार्ट सिटी बनेंगे, लखनऊ स्मार्ट सिटी होगा। ऊपर देखने में तो सब बना दिया जाता है, लाइटें लगा दी जाती हैं, चमका दिया जाता है, लेकिन ज़मीन के नीचे जो स्मार्ट सिटी की हकीकत है वो बहुत खौफनाक है। वो ऐसी हकीकत है कि 1 घंटे की बारिश या 2 घंटे की बारिश में सारी पोल पट्टी खुलकर सामने आ जाती है और जल भराव तो जो होता है वो घंटों, यानी 1 घंटे की 2 घंटे की बारिश के बाद कम से कम 10 से 12 घंटे पानी भरा रहता है। उसकी निकासी का कोई इंतज़ाम ही नहीं है। अलग से गाड़ियां लगानी पड़ती हैं जो पानी खींचते हैं, वैक्यूम पंप बड़े बड़े। अभी हमने देखा सुबह ही यहाँ पर जो पार्क रोड है वहाँ पंप लगाकर पानी निकाला जा रहा था। गंदगी से पट गया था पूरा इलाका। VVIP यानी मुख्यमंत्री आवास के चंद कदम दूर पर, हम कहें तो 50 मीटर की दूरी पर ऐसा जल भराव हो जाता है कि वहाँ पर पसीने छूट जाते हैं और मुख्यमंत्री कई बार खुद उस रास्ते से निकलते हैं, पार्क रोड से। बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक जो लोग हैं वो निकलते हैं, अधिकारी निकलते हैं, लेकिन वहाँ पर ये कम से कम 15-20 साल से समस्या है। उस समस्या का निदान आज तक नहीं हो पाया है। ये साफ है कि लापरवाही इस कदर तक है कि बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि ये जो मर्ज है विवेक, ये स्थायी हो गया है और कोई कितना भी निर्देश दे, जैसा अधिकारियों की सेहत पर फर्क पड़ना ही बंद हो गया, उनका इम्यून इतना डेवलप हो गया है। रवि, सवाल ये है कि पहली बारिश में तो ये स्थिति जो बनी है बड़े बड़े शहरों में, लेकिन आप एकदम पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ अगर बढ़ते जाएंगे और व्यवस्थाओं का आलम ये है तो 4 धाम यात्रियों के लिए तो भारी मुसीबत आने वाली है।
बिल्कुल अवधेश, आपने सही कहा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और जिस तरीके से हम बारिश का अलर्ट देख रहे हैं, क्योंकि 5 जुलाई तक जो येलो अलर्ट जारी किया गया है उसको देखते हुए, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई, कल यहाँ पर मानसून ने दस्तक दी, आज तो हम कह सकते हैं कि पहला ही दिन है जब बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन जो लगातार 5 दिन बारिश है तो दुश्वारियाँ बढ़ सकती हैं। जैसे कि अगर हम पहले दिन ही बात करें, हम जिक्र कर रहे थे कि जिस तरीके केदारनाथ में 5 लोग घायल हुए थे, जिसमें से एक की मौत की सूचना भी आ गई है। ऐसे में बद्रीनाथ की तरफ अगर बात करें तो वहाँ पर जो सड़कें हैं वॉश आउट हुई हैं। इसके साथ ही अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो पेड़ गिरने की सूचनाएं आई हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें शुरुआत बताती है, लेकिन लगातार जब बारिश होगी तो पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को अगर देखें तो लगातार बारिश होने के बाद लैंडस्लाइड की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और भूस्खलन जैसे ही बढ़ता है, क्योंकि अभी 170 के करीब जो डेंजर जोन है, ये ब्लैक स्पॉट हम कहें जो चिन्हित किए हैं गवर्नमेंट ने, वहाँ पर अगर देखा जाए तो ऐसी जगहों पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। और आज भी जो हादसा हुआ जहाँ पर SDRF ने पूरा रेस्क्यू किया है, उन्होंने वहाँ पर कोशिश की है कि किस तरीके से जो यात्री वहाँ पर फंस गए थे, जो 5 यात्रियों की हम बात करें जिसमें से एक की मौत हुई है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी क्योंकि 4 धाम यात्रा चल रही हो, मानसून आ जाए और मानसून के दस्तक के साथ ही जब अलर्ट जारी हो जाए, क्योंकि कल अगर हम बात करें तो 3 जिलों में रेड अलर्ट रहा और आज भी जो हम बात करें 5 जिलों में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। हालांकि अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें, मैं देहरादून की बात करूं तो कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन आज सुबह से बहुत हल्की हल्की बारिश देखने को मिल रही है। तो जल भराव जैसी स्थितियां यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर मुझे लगता है कि 1 से 2 दिनों में ज़्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं कि तुरंत जो रेस्क्यू है वो हो सके, जो सड़कें अगर बाधित होती हैं, वॉश आउट होती हैं, तो वहाँ पर किस तरीके से काम हो सके। तो ये जो तत्परता की बात की गई है, ये धरातल पर कितनी सही साबित होती है, ये 1-2 दिनों में जब इस तरीके की सिचुएशन बनती है उत्तराखंड में, जो अमूमन बनती जाती है जब मानसून आता है, तो वो देखना होगा कि कितनी उस पर त्वरित कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर देखा जाए, अगर वहाँ पर लोग घायल होते हैं, इस वक्त जो एयर एम्बुलेंस है उसकी सुविधा भी पूरी तरीके से मुहैया कराना आसान नहीं होता, क्योंकि मौसम ख़राब होता है। ऐसे में कई बार एम्बुलेंस तक फंस जाती हैं क्योंकि सड़कें वॉश आउट हो जाती हैं। तो इस स्थिति में किस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त रह पाएंगी पूरे निर्देशों के बाद, ये एक देखने वाली बात होगी। और ख़ासतौर पर देहरादून शहर में अगर हम पिछले बार बात करें, क्योंकि यहाँ पर भी अब तकरीबन 3 साल हो गए स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, लगातार नाराज़गी भी रहती है। इस बार भी स्मार्ट सिटी के काम के बाद जो ड्रेनेज सिस्टम है देहरादून का, वो कितना दुरुस्त हो पाया है, और जब यहाँ पर बारिश होगी तो वो तमाम चीज़ें भी धरातल पर देखने को मिलेंगी। लेकिन सरकार के लिए इस वक्त ये मुसीबत ज़रूर होती है, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जिस तरीके से लैंडस्लाइड होती है, जो ब्लैक स्पॉट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जो पहाड़ी मार्ग हैं, क्योंकि बाहर से जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचता है, पहाड़ी मार्गों में सड़कों की जो खस्ता हाल है, ये तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पर परेशान ज़रूर करती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरीके से निर्देश खुद मुख्यमंत्री ने दिए हैं, विभागों को निर्देश दिए हैं, आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट पर रहने की बात कही गई है, जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं वो पहले मौसम की जानकारी ले, जो टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं, इन तमाम नंबर्स जो कई बार ये भी देखने को मिला है कि नंबर्स पर जो संपर्क है वो नहीं हो पाता है। बिल्कुल, ये तमाम दुश्वारियां आती है, लेकिन अगर पहली बारिश में ये सारी दिक्कतें एक साथ दिख जाए तो फिर ये समझा जा सकता है कि व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं और कागजी दावे के बजाय प्रशासन को जमीन पर देखना होगा। बहुत शुक्रिया रवि आपका, विवेक आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है, पहली बारिश हुई और उसके बाद व्यवस्थाओं के जो दावे थे वो इसी पानी में बह गए। लेकिन सवाल यह है कि हालत जब ये है तो क्या बाढ़ और बारिश से प्रदेश को बचा पाएंगे अफसर? यही उत्तर मांगा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।